पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लाओ से ने लीजी और बाकियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना आया होता है ताकि वो इस बार लीजी का खात्मा कर सके। तो इस बार लीजी और बाकी उसके सामने नहीं टिक पाते, तो इस वजह से प्रिंसेस मदद लाने के लिए चली जाती, जहाँ उसे रास्ते में मियाओ नाम की एक लड़की दिखती है। मियाओ के फादर बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, इस वजह से वो वहाँ जैसे ही लाओ सेन के पास आते हैं, लाओ सेन उनको देखकर एकदम घबरा जाता है कि आखिरकार ये कौन आ गया। इसके बाद यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लीजी ने मियाओ के फादर से ये कहा, अगर आप हमारा पीछा इस लाओ सेन से छुड़ा सकते हैं तो इसके बदले में जो आपकी बेटी की सोल है मैं उसे अवेकन कर सकता हूँ। जो सुनकर तो मियाओ का फादर भी हैरान रह चुका था, क्या सच में लीजी ऐसा कर सकता है। तो फिर वो लीजी से कह रहा होता है, देखो अगर तुम यहाँ पे झूठ कर रहे होगे तो इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा, और वो सजा ऐसी होगी लाओ सेन से भी बुरी तरीके से मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस पर लीजी कहता है, आपको मुझ पे भरोसा करना होगा, आपकी बेटी की सोल को सच में मैं अवेकन कर सकता हूँ। तो फिर लाओ सेन वहाँ पर मियाओ के फादर से कह रहा था, ये लीजी झूठ कह रहा है, ये हमेशा झूठ ही कहता है, ये आपकी बेटी की सोल अवेकन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आप इसकी बातों में मत आना। तो इसके बाद मियाओ का फादर एक स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है। तो उसने अपने थंडर पावर वाले भारे का इस्तेमाल करते हुए लाओ सेन की वहाँ पे जान ले ली थी। स्याओ की लीजी से कह रहा होता है, ये तो मियाओ का फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर पावर वाला बंदा है, तो मुझे लगता है इसको पता होगा कि हमें थंडर सीड आखिरकार कहाँ मिल सकती है। इस थंडर सीड को हम काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं। मियाओ का फादर वहाँ से लीजी और बाकियों को अपने घर लेके आता है और फिर लीजी से पूछ रहा होता है, तो बताओ तुम यहाँ पर मेरी बेटी की सोल को इस तरह से अवेकन कर सकते हो। इस पर लीजी कहता है, अवेकन करने के लिए उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो स्पिरिट इंसान की हो या फिर जानवर, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी बेटी की स्पिरिट उतनी स्ट्रॉन्ग मुझे एक स्पिरिट चाहिए होगा। तो सुनकर मियाओ का फादर कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इसका बंदोबस्त तुम्हारे लिए कर दूंगा, मेरे पास भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मौजूद है। तो सुनकर लीजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर लीजी के फादर से कह रहा था, आपकी बेटी की सोल को अवेकन करने के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर आपकी बेटी की सोल अवेकन करूँ ना, तो उसके बदले में आप मुझे थंडर सीड ला कर देंगे या फिर मुझे उसके बारे में बता दें कि आखिरकार वो थंडर सीड कहाँ पे मिलती है। तो सुनकर मियाओ का फादर काफी ज्यादा हैरान रह चुका था कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सौदा करने, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपनी बेटी के लिए इस शर्त को मान जाता है, हाँ मैं लीजी को वहाँ तक ले जाऊंगा, यहाँ पर थंडर सीड मौजूद है। जो सुनकर लीजी खुश हो चुका था और उसके बाद वो दोनों वहाँ से उसी जगह पे जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे थंडर सीड मौजूद है। वो जगह बहुत ही ज्यादा वीरान और खंडर जैसी नजर आ रही। वहाँ पर आते साथ ही कई सारे जो भेड़िए होते हैं वो लीजी और मियाओ के फादर को देख लिया, इसीलिए वो उसकी तरफ पढ़ना शुरू कर देते। मियाओ के फादर लीजी से कहते हैं, देखो मेरा काम था यहाँ पर मैं तुम्हें इस जगह पे ले जा सकूँ यहाँ पे थंडर सीड मौजूद है, अब इसके आगे का काम सारा तुम्हारा, तुम्हें यहाँ पर थंडर सीड को हासिल करना, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। ये सुनकर लीजी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने वेपन को निकालते हुए उन सभी भेड़ियों के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे भेड़ियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और फिर देखते ही देखते बड़ी ही आसानी के जितने भी वहाँ पे भेड़िए होते हैं उन सभी को कुछ ही मिनट के मार गिराता है। इसके बाद लीजी वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और ताकि देख सके आखिर कहाँ पे वो थंडर सीड मौजूद। जैसे लीजी और स्याओ की आगे बढ़ रहे थे कि लीजी को वहाँ पे बहुत ही बड़े क्रिस्टल दिखाई देते जिसके अंदर थंडर की पावर मौजूद। तो फिर लीजी कह रहा था, स्याओ की ये तो कमाल की बात, मैं यहाँ पर इन थंडर की पावर को एब्जॉर्ब कर लो। फिर स्याओ की बताता, नहीं नहीं तुम पागल हो के, इन क्रिस्टल के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है इसको आप अपनी बॉडी में हैंडल ही नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको सिर्फ यहाँ थंडर सीड को ही हासिल करना। तो ये सुनकर लीजी वहाँ दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देता ताकि वो थंडर सीड को हासिल कर सके। उसे एक जगह से बहुत ही ज्यादा थंडर की पावर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहीं पर थंडर सीड होगा, लेकिन जैसे लीजी वहाँ पे जाता है तो उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पे एक गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो कि पूरी तरह थंडर की पावर से बना हुआ है और उसी बीस्ट के माथे के ऊपर थंडर सीड जिसको लेने के लिए लीजी यहाँ पे आया हुआ। लीजी ये देख के घबरा जाता है कि आखिर एक ऐसा बीस्ट आ गया है यहाँ, ये बहुत ज्यादा भयानक है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। वो उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन लीजी उसके सामने छोटा सा बच्चा लग रहा था और वो बीस्ट काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसने अनगिनत अटैक लीजी के ऊपर करना शुरू कर दिया था। स्याओ की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीजी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। कितना भी अटैक वो लोग क्यों न कर ले, उनका एक भी अटैक वहाँ पर गार्डियन बीस्ट को लगता ही नहीं, इसीलिए वो लोग वहाँ
अपने वेपन के अंदर उन सभी मॉन्स्टर की स्पिरिट बाहर निकाल लेते हैं। इन सभी मॉन्स्टर को उन्होंने पहले से मारा था और उन्हें मारकर वेपन के अंदर कैद कर लिया था। गार्डियन बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक अटैक में थंडर बीस्ट जो होता है सारे के सारे स्पिरिट वहाँ पे खत्म करते जा रहा है। वो लोग कितना भी अटैक क्यों न कर ले, उनके अटैक का वहाँ कोई भी असर नहीं हो रहा था। लीजी ने अपने सारे के सारे स्पिरिट को निकाली, जिन सभी बीस्ट की स्पिरिट को उसे कैद किया था सारी स्पिरिट खत्म हो गई होती। लीजी वहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है। जैसे ही मौका मिलता है गार्डियन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो गार्डियन बीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे लीजी की जान ही ले। वहाँ पर लीजी ने पाइथन के स्पिरिट को ही बाहर निकाल लिया, जिसको थोड़ी देर पहले उसने मारा था, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा। पाइथन की स्पिरिट भी एक ही बार वहाँ पे खत्म हो जाती है। लीजी यहाँ पे पूरी अपनी जान लगा देता है ताकि वो कैसे भी करके यहाँ पर उस गार्डियन बीस्ट को खत्म कर सके, लेकिन कितना भी अटैक क्यों न कर उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अपनी और ज्यादा थंडर की पावर बाहर निकालते हुए वैसे ही ड्रैगन मुँह से फायर निकालते हैं, वो वैसे ही थंडर को बाहर निकाल रहा होता। इसकी वजह से उसने लीजी के ऊपर अटैक कर दिया। तो फिर लीजी को लग रहा था मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अकेले मॉन्स्टर को खत्म कर पाऊंगा, लेकिन देखो मियाओ का फादर तो भी यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आ ही नहीं रहा। इस बीस्ट से मुझे कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाना होगा ताकि मैं इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकूं। कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया। थंडर बीस्ट ने वापस से भी ज्यादा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक लीजी के ऊपर करते हुए अपने पंजे उसके ऊपर ही रख देता है। इसके बाद वो उसे वहाँ पे खाने वाला होता है, लेकिन जैसे वो उसे खाने वाला था कि उससे पहले लीजी वापस से अपने वेपन को बाहर निकालता है और अपनी पूरी पावर वेपन में डालते हुए आसपास जितने भी बड़े थंडर क्रिस्टल थे उन सभी की पावर को उसने अपने वेपन के अंदर डालना शुरू कर दिया था। कि बॉडी के अंदर तो नहीं डाल पा रहा था, इसलिए उसने सारे क्रिस्टल के अंदर थंडर की पावर अपने वेपन के अंदर डाल लिया होता है। तो इस वजह से वो वेपन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक गार्डियन बीस्ट के ऊपर कर देता है कि उस गार्डियन बीस्ट की हालत खराब हो जाती है और कुछ ही टाइम के अंदर गार्डियन बीस्ट अब जाकर वहाँ पे मर जाता है। इसके मरते साथ ही उसके अंदर से थंडर सीड बाहर निकल कर आ चुका था, लेकिन इतना ज्यादा खाने की वजह से वहाँ पे लीजी की हालत खराब हो गई होती। तो फिर सियाओकी को लग रहा था लीजी को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन थोड़ी देर बाद लीजी वहाँ पे होश में आ जाता है, जो देखकर सियाओकी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। इसके बाद थंडर सीड की जितनी भी पावर होती है वो लीजी के वेपन के अंदर चली जाती है। इस वजह से उस वेपन ने मानो कि अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। वो वेपन अब पहले से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। इसके बाद लीजी वहाँ हीवन के अंदर आ जाता है कि अभी जितना भी यहाँ उसका वेपन स्ट्रॉन्ग हुआ है वो उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जितना भी टूटा हुआ हीवन है वो उसे ठीक कर सके। इसके बाद लीजी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने जो हीवन की पावर होती है उसको ठीक करना शुरू कर देता है। तो वेपन के ब्रेक थ्रू होने की वजह से जो टावर टूटा था कुछ ही मिनट के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो फिर लीजी कह रहा था मुझे लगता है कि मैंने आधा से ज्यादा हीवन को रिपेयर कर दिया, बस थोड़ा सा बाकी, मैं जल्दी से जल्दी उसे भी रिपेयर करके यहाँ से अपने घर वापस चला जाऊंगा। इसलिए वो दोबारा और भी टावर को रिपेयर करने जा रहा होता है। तो फिर सियाओकी कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हें क्या कर रहे हैं? टावर को रिपेयर करने में आपकी सोल पावर लगेगी। आपने अभी तक अपना ब्रेक थ्रू कहाँ किया? पहले खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी जाकर आप टावर को रिपेयर कर पाओगे, नहीं तो आप यहाँ पर खुद की जान ले लोगे। और लीजी उदास हो चुका, लगता है कि मुझे यहाँ पर भी ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा और मैं इतने जल्दी अपने घर नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद लीजी वहाँ मियाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ पर उसकी सोल होती है। तो लीजी वहाँ पर आने के बाद अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए जो स्पिरिट मियाओ के फादर ने उसे दी थी उसी स्पिरिट की पावर उस सोल के अंदर डालना शुरू कर देता है। जैसे उस सोल को वहाँ पे पावर मिल रही थी वो धीरे धीरे करते वो सोल वहाँ पे अवेकन होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद देखते ही कुछ ही मिनट के अंदर वो सोल पूरी तरह से अवेकन हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा सुंदर दिख रही थी, जिसे देख मियाओ काफी ज्यादा खुश हो गई और आखिरकार मेरी सोल यहाँ पे अवेकन हो ही गई। और वो सोल जब लीजी के पास आती है तो वो उसे अच्छे से देख रही थी। उस सोल को ऐसा लग रहा था कि लीजी उसका मास्टर है जिसके अंदर उसे अभी जाना है। तो फिर लीजी कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, पीछे देख रही हूँ वो जो लड़की खड़ी है वही तुम्हारी मास्टर है। इसीलिए वो जो सोल होती वो मियाओ के पास आ जाती है और वो वहाँ पे आने के बाद जैसे ही मियाओ की उंगलियों को छुआ था और अब सारी की सारी पावर मियाओ की बॉडी के अंदर ही जाना शुरू हो जाती है। मियाओ की सोल जैसे जैसे अंदर जा रही थी मियाओ की पावर वहाँ पे एक्टिवेट होने लग गई। जहाँ सोल अवेकन न होने की वजह से मियाओ बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रही थी, लेकिन जब अब उसकी सोल अवेकन हो चुकी है उसकी सोल की सारी पावर अब मियाओ के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। इस वजह से मियाओ वहाँ पे खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करती है। आखिरकार इतने सालों के बाद मेरी सोल यहाँ पे अवेकन हो गई, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, खुद को
बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस कर पा रही है। लेकिन लीजी की यहाँ पहले से ही इतनी ज्यादा फाइट करने की वजह से हालत खराब थी और उसने अपनी सोल पावर इस्तेमाल करते हुए मियाओ की सोल को अवेकन किया था। जैसे लीजी की वहाँ थोड़ी सी सोल पावर कम हुई, वो वहाँ पे पूरी तरह बेहोश हो जाता है। जो देखकर सियाओ और मियाओ दोनों घबरा जाते हैं। अरे यहाँ पे लीजी को क्या हुआ, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। जल्दी से उसे चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लीजी ठीक तो है ना या फिर नहीं। ये अभी हमें नहीं बताया कि लीजी यहाँ पे ठीक है या फिर नहीं। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।